हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हो। मैं हर दिन आप लोगों के साथ बात शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आज थोड़ा सा कुछ देर के लिए मौका मिला तो सोचा आप लोगों के साथ बात कर लूँ। आज सारा पूरा दिन मेरा बिल्कुल खराब गया क्योंकि घर पर भी आज एक मेड नहीं आए थे और आज आज हस्बैंड का थोड़ा सा जुकाम जैसा हुआ है। तो वो घर पर ही था। घर में बिल्कुल पानी नहीं थी। जो पानी जिससे आ रही है आती है हम लोगों के घर में, तो पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो इसलिए सुबह पानी दिया था। उसके बाद 3 टाइम पानी देते हैं, तो सुबह देते हैं, दोपहर देते हैं और शाम को देते हैं। तो दोपहर तो पानी ही नहीं दिया, तो मैं क्या करती हूँ, आप लोगों के साथ बात करते करते थोड़ा काम भी कर लेती हूँ। मैं हर चीज़ में एक्स्ट्रा रख देती हूँ स्टोर करके। वो पानी बोलो या कुछ चीज़ वगैरह, ऐसा ना हो जो कोई ऐसा वक्त है घर पर वो नहीं रहे और मुझे भागम भाग करना पड़े, तो मैं पानी स्टोर करके बर्तन में रख देती हूँ। तो उसी से दीदी आया कुकिंग करा तो कर रही थी, तो मैं उसी वक्त मुझे बाहर भी जाना था, से कुछ काम था तो बाहर किया। बाहर का काम ख़त्म करके फिर घर में आना था। हाँ, एक चीज़ है, सुबह मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है क्योंकि हम लोग काफ़ी देर सुबह सोते हैं, आप लोग बोल सकते हो। क्योंकि सुबह हम लोग डिनर करते हैं, मॉर्निंग 4 AM इतना टाइम। आज भी सुबह 4 बजे हम लोग डिनर किया क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, जो हम लोग वीडियो बनाते हैं वो पूरा मेरा हस्बैंड एडिटिंग करता है, पूरा काम उसको वो देखते हैं। तो वो एडिटिंग में, पोस्टिंग करने में, सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो उसके वजह से हम लोगों का खाने में बहुत देर हो जाता है। उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पता है, मेरे घर पर मेरे सासू माँ का क्या हाल है। अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रही है उसकी हालत। अभी वो रात को 2 बजे बोलते हैं खाना देने के लिए, क्योंकि उसको रात को 2 बजे उसको लगता है सुबह दोपहर 2 बजे है। तो उसी वक्त मैं क्या करता हूँ, हम लोगों का जो खाना है वो खाने से मैं उसको खिला देती हूँ और वो बोलती हूँ मम्मी अभी दोपहर के 2 बजे है, तो तुम लंच कर लो। क्योंकि लेकिन रात के दोपहर होते हैं। कल भी ऐसा हुआ था, रात के 1 बजे, तो मैंने चेक करने के लिए गया उसके रूम में, क्या कर रही है मामा, नींद में है क्या, सो रही है क्या कर रही है, तो देखे तो जाकर देखे बैठी हुई है। तो मैंने बोला पूछा क्यों बैठी हुई हो मम्मी, तो बोला ऐसे ही मुझे नींद नहीं आ रहा, ये खाओ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो बोला ऐसे ही नींद नहीं आ रहा है। तो मेरे दिमाग में कुछ चल रही थी, जे कुछ तो हो रहा है जो उसकी वजह से वो सो नहीं पा रही है, दर्द तो है। उसके डॉक्टर ने तो बोला है जो दर्द रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। ओके, आप लोगों को भी पता है शायद। तो मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, वॉच कर रही हूँ ये क्यों माँ सो नहीं रही है। तो तभी देखा, मैंने पूछा तुम्हें कुछ खाने का यहाँ है, तो भूख लगी है। तब मुझे बोला रात के 1:30 बजे, तब मैंने मुझको बोला तू कुछ खाना पका रही है क्या,
क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। मैं पहले ऐसा करती थी, नया नया खाने का मेनू रात को बनाती थी। मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करने में, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैं नहीं कुकिंग कर पाती। तो वो रात को मैं बनाती थी और मम्मी सोती थी तो मम्मी को जगा कर पहले टेस्ट कराती थी। या मम्मी तुम टेस्ट करके मुझे बताओ कैसा लगा। फिर मेरा हस्बैंड को देती थी, तो उसको वो याद आ गई, जब ऐसा लगा जब मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो मुझे बोला जे तू कुकिंग कर रही है ना। मैंने तब से मेरे दिमाग में आया जे मम्मी को वो पहले वाली बात याद आ गई है। तो मैंने बोला हाँ मैं कुकिंग कर रही हूँ। बोला क्या पका रही है खाने में। हाँ अच्छा गोभी का सब्जी है और मशरूम का सब्जी है और एक कड़ी है। तो बोला तुम खाओगे। बोला हाँ मुझे भूख लगी है, तेरी हाथ से खाना है मुझे। तो मैं क्या क्या हम लोगों की खाने से उसे एकदम गीला करके, हाथों से गीला करके उसको थोड़ा 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 इतना छोटी छोटी करके उसको खिला दिया। तो वो खा लिया। तो उसके बाद 2 बजे वो सो गई, क्योंकि वो वेजिटेरियन है। पहले आप लोगों को मैंने बोला था वो वेजिटेरियन है, लेकिन वो ये अभी भूल जाता है कि वो चल फिर नहीं सकते। तो मैंने फिर 5 मिनट के बाद जाकर पूछा ये मम्मी आप तुम सोए क्यों नहीं हो। तो मुझे बोला कि अभी मुझे बाथरूम जाना है, तो मैं बाथरूम करके आकर सोऊंगी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, हाँ तुम कर लो फिर तुम सो जाना। फिर 5 मिनट के बाद जाकर देखी बैठी हुई है। मैंने बोला क्या हुआ मम्मी, अभी भी क्यों बैठी हुई हो, सो जाओ, तुम्हारा तो बाथरूम भी हो गया, अभी सो जाओ तुम। बोला हाँ मेरा हो गया। तो उसको सुला देते हैं। तो पूरा रात मुझे उसको वॉच में रखना पड़ता है। जे कब दर्द होता है, कब उसका कोई तकलीफ आ जाता है, तो हम लोगों को उसको लेकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो इसी वजह से हम लोगों के इसके साथ साथ हम लोग को ये वीडियो भी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये सब इसके सिवा कोको एंजल तो ये आपको आप लोगों को पता है, रात को 1 बजे 2-3 बजे हम लोग दोनों को लेकर घूमने बाहर निकलते हैं। क्योंकि अगर नहीं घूमने ले जाते तो कोको सोने नहीं देगा हम लोगों को, उसको ले जाना ही पड़ेगा। तो अभी तो एंजल को भी ले जाना होता है। तो मैं एंजल को पकड़ती हूँ और मेरा हस्बैंड कोको को पकड़ते हैं। तो दोनों को घुमा के ले आकर सब कुछ सफाई करके वो फिर काम में बैठ जाते हैं। तो काम ख़त्म करके 4-4:30 सुबह 5 बजे हम लोग डिनर करने बैठते हैं। जाकर 6 बजे 6:30 बजे मैं तब सोती हूँ। अब मैं सुबह मुझे नींद नहीं आते, तो मुझे उठने में थोड़ा सा मैं सो ही रहती हूँ। मुझे पाँव में दर्द होता है तो मैं सो जाती हूँ। जो मेरा हस्बैंड हेल्प करता है वो है सुबह 8-8:30 बजे कोको एंजल जो पॉटी करता है, सुसु करता है, वो मेरा हस्बैंड साफ कर देते हैं। सुबह में कोको एंजल को खिला देता है बिस्किट। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। तो आज भी वो यही किया। तो आज पूरा दिन मेरे ऊपर पूरा प्रेशर आ गया। घर में प्रॉब्लम, पानी नहीं था, एक मेड नहीं आया, मुझे बाहर जाना था। फिर आकर मम्मी को मेडिसिन देना है। बाहर जाने के पहले मेडिसिन दे चुका, रात को भी मेडिसिन देना है। तो मेडिसिन टाइम डिफरेंस टाइम में है, तो ये सब भागम भाग में ही चला जाता है। तो आज का दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ऐसे ही काटा। तो सोचा थोड़ा सा कुछ देर के लिए आप लोगों के साथ बात कर लूँ। तो प्लीज़
आप लोग मेरा वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना और नोटिफिकेशन ऑन करना। बाय बाय।